स्वामी जी, कुछ मुमुक्षुओं ने, जिज्ञासुओं ने और गहन साधना करने वालों ने मेरे को फोन पे बताया कि स्वामी जी के साथ आप स्टूडियो में प्रश्नोत्तरी करेंगे, तो आप थोड़ा गहन प्रश्न कीजिए ताकि हमारी साधना प्रखर हो जाए। तो ये सारा एपिसोड जो है, मैं गहनता की और उन मुमुक्षुओं, जिज्ञासुओं की और साधना जो है और आगे बढ़े, उस दृष्टि से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। स्वामी जी, जैसा आप बताते हैं कि मोक्ष मार्ग के अंदर जो सबसे बड़ी फैक्टर्स जो काम करने वाले हैं वो ज्ञान दर्शन है, क्योंकि आत्मा की जो परिभाषा है वो है उपयोग लक्षणों जीवन, यानी कि उपयोग को ही आत्मा कहते हैं, उपयोग को ज्ञान दर्शन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर की एपिसोड मेरा पूरा प्रश्न ज्ञान दर्शन के इर्द गिर्द घूमेगा। स्वामी जी, ज्ञान क्या होता है, दर्शन क्या होता है, और ये किस तरीके से हमारे मोक्ष मार्ग के अंदर सहायक होते हैं, और ये मिथ्या कैसे होते हैं, सम्यक कैसे होते हैं, इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, कृपया थोड़ा खोल करके बताइए, ताकि कि जो गहन चिंतक है, गहन साधक है, वो मुक्ति की ओर प्रयाण करे और अपने भावों की लिमिट को कम करे। कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है, मूलतः ज्ञान शब्द आत्मा को ही लागू होता है। आत्मा नहीं है तो ज्ञान है ही नहीं किसी भी प्रकार का। मगर आत्मा में जो ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है। शाश्वत ज्ञान का मतलब वो शब्दों और क्रिया वाला ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्मांड की कोई भी अवस्था उस ज्ञान के प्रकाश में अनकवर हो जाती है, कवर नहीं होती है, अनकवर हो जाती है। ये उनकी क्षमता है। तो ज्ञान का मतलब होता है खुद का अस्तित्व, सनातन अस्तित्व। तो आत्मा को हम ज्ञान प्रकाश स्वरूप कहेंगे, ज्ञान प्रकाश स्वरूप। तो ज्ञान प्रकाश स्वरूप मैं खुद हूं, और मेरे प्रकाश में जो दिखता है वो कुदरत की अवस्थाएं हैं, कुदरत की रचना है। जो रचना में कुदरत और कुदरती कानून काम करता है, इससे कुदरती अवस्था या रचना बनी हुई है। तो हर अवस्था को तत्व के रूप में देखोगे, कानून के रूप में देखोगे और कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो आपका दर्शन शुद्ध है, क्योंकि वही फैक्ट है। मगर वही ज्ञान प्रकाश में आप अवस्था को इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो वो रिलेटिव सत्य हो जाएगा, क्योंकि इंद्रिय हमेशा रिलेटिव सत्य को ही फोकस करती है, सनातन सत्य को फोकस नहीं कर सकती। तो इसीलिए इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुआ ज्ञान है, चाहे कान से, आंख से, नाक से, जीभ से या स्पर्श से, ये सब अवस्था का ज्ञान है। और अवस्था के ज्ञान को ही ज्ञान मानना, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। और अवस्था के ज्ञान को कुदरती रचना मानना, यह है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान का मतलब जिसका है उसका बताओ, मेरा नहीं है। मेरे ज्ञान प्रकाश में खुला हुआ है मगर मेरा नहीं है। वैसे ये शरीर भी मैं हूं, ये मिथ्या ज्ञान है। मैं आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं हूं, मगर क्योंकि दिखता है, क्योंकि लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं नामधारी हूं। ये मिथ्या ज्ञान है। मगर मिथ्या दर्शन क्या है? वो शरीर के माध्यम से जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी समझ में आता है, जो कुछ भी अनुभव में आता है, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, ये सब रिलेटिव ज्ञान है। वो रिलेटिव ज्ञान
वो अवस्था है। मगर जो अवस्था है वो अवस्था हमेशा क्या होती है? टेम्पररी। और टेम्पररी क्यों है? क्योंकि वो कुदरत की है। कुदरत ने अवस्था क्यों दिया है? कर्म फल स्वरूप। तो कहने का मतलब है ये सभी प्रकार की जो अवस्था है वो कुदरती बनाता है, चाहे शरीर और शरीर की अवस्था है, और चाहे 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती और सारी अवस्थाएं, उसमें ह्यूमन की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। ये सब कुदरती रचना है। तो अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना वो सनातन ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। और अवस्थाओं के रिलेटिव सत्य के फॉर्म में देखना ये मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान में राग द्वेष होता है, इंद्रिय ज्ञान से राग द्वेष होता है, अवस्था के ज्ञान से राग द्वेष होता है। तो अवस्था का ज्ञान जो है वो सिर्फ डिस्चार्ज के रूप में भले रहे, पुरुषार्थ के रूप में नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ के रूप में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ही उपयोग के रूप में होना चाहिए, और उदय के रूप में तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन ही रहेगा। मगर उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखते हैं। तो अवस्था और अवस्था का ज्ञान है वो भी पार्ट ऑफ कुदरती रचना हो गया। तो कुदरती रचना देखा तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो कुदरती रचना देखना वो ही सम्यक दर्शन है। और चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाले पद में रहना वही सम्यक ज्ञान है। तो ये ज्ञान दर्शन वो दृष्टि का विषय है, वो अवस्था का विषय नहीं है। कोई भी अवस्था में मैं चेतन ही हूँ, और कोई भी अवस्था कुदरती रचना ही है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इससे नीचे जाओगे तो फिर रिलेटिव सत्य हो गया, और रिलेटिव सत्य की दृष्टि से देखना, अनुभव करना, वही मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। रिलेटिव अवस्था मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन नहीं है। रिलेटिव अवस्था को मिथ्या ज्ञान दर्शन से दिखता है, वैल्यू के साथ, वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। और रिलेटिव सत्य को कुदरती रचना देखते हैं, वो सम्यक ज्ञान है, वो सनातन है। तो देखने की दृष्टि है वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा आध्यात्म विज्ञान या स्पिरिचुअल साइंस इज अ आर्ट ऑफ विजन। ये कोई विजन की बात है, ये कोई 5 ज्ञानेंद्रियों की या कोई फिजिकल क्रिया की बात नहीं है, या तो टेम्पररी अवस्था की बात नहीं है। हमारा विजन हमेशा सनातन सत्य के ऊपर होना चाहिए, ज्ञान के रूप में भी और दर्शन के रूप में। तो फिर कुदरत कहती है जब सनातन सत्य ही देखता है, सनातन सत्य में रहता है, और सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखता है, मतलब उसके पास जो विजन है वो परफेक्ट है। और परफेक्ट है तो वो राग द्वेष नहीं करेंगे, कर्म बंध भी नहीं करेंगे, और जन्म मरण भी नहीं होगा। मगर जहां तक ये दृष्टि उसकी स्थिर नहीं रहेगी, परमानेंट नहीं रहेगी, वहां तक गलती होने की संभावना है। कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी, कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी। तो नहीं रहेगी वो पार्ट के लिए वो जिम्मेदार है कर्म फल स्वरूप, और रहेगी उससे उसको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त होंगे। तो दोनों बात है, दोनों का रिजल्ट तो मिलेगा। दृष्टि रहेगी तो भी रिजल्ट आएगा, और नहीं रहेगी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन तो भी रिजल्ट आएगा। मगर दोनों का एंगल अलग है। एक एंगल में संसार के लिए लायक और सहायक संयोग मिलेंगे, और दूसरे एंगल में मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग मिलेंगे। तो आपका जो इंटेंशन है उसके मुताबिक कुदरत आपको संयोग देंगे, और हिसाब तो पूरा करना ही है। उसके लिए शरीर और संयोग कुदरत देता है, और जो कुदरत देता है शरीर और संयोग वो ले भी लेता है, क्योंकि उनका है। आपको सफरिंग के लिए दिया है, ओनरशिप के लिए नहीं दिया है, और हम मानते हैं हम इसके मालिक हैं। तो बहुत बड़ा विज्ञान है। जितना समझ में आएगा इतना मालूम होगा कि दुनिया में मैं
चेतन के अलावा कुछ भी न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा, न कि कोई मेरे को रिलेटिव सत्य देंगे या ले लेंगे। तो भी कोई सब्जेक्ट मेरे ज्ञान दर्शन से आधारित नहीं है। ये सब अवस्थाएं हैं और कुदरती रचनाएं, तो उसमें राग द्वेष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे विजन में सनातन ज्ञान दर्शन की दृष्टि है तो आइए हम और भी ये विज्ञान को आगे समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, हम महात्मा गण, जिज्ञासु और जो चिंतन करने वाले हैं, उन लोगों ने भली भांति आपकी अनुभव वाणी से ये बात हमारे हृदयंगम हुई कि अगर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस चिंतन के साथ में अगर आप कार्य करते हो और केंद्र में उसको रखते हो, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती रहेगी। अपने अस्तित्व में रहना सम्यक ज्ञान है। और जो ये पूरी सृष्टि चलती है, जिससे ये शरीर चलता है, उसको कुदरती रचना मानते हो, तो ये सम्यक दर्शन है। लेकिन क्योंकि हमारा भुगतान भी साथ चल रहा है, तो सहज गलती होना संभव है, क्योंकि उसका भी फोर्स होता है, वो भी मायने रखती है। यानी हम जब देहाध्यास के अंदर चले जाते हैं, तो विद्या ज्ञान, विद्या दर्शन की एप्लीकेशन हो जाती है। उसके लिए हम जिम्मेवार होते हैं। और हमारा जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पुष्ट होता रहेगा, तो मोक्ष के लायक और सहायक हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता।